हेलो दोस्तों। जब हम सबसे पहले सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया जाए। और अगर इसका जवाब मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला जवाब जो सभी के दिमाग में आता है वो है ब्रेड्स। आज हमारे देश में दुनिया भर में ब्रेड्स किसी भी ब्रेकफास्ट की मेन मेन्यू के अंदर शामिल हो चुका है। दोस्तों, अगर मैं पहले समय की बात करूं तो हमारे देश के अंदर खासतौर पर दिन की शुरुआत, नाश्ते की शुरुआत, ब्रेकफास्ट की शुरुआत रोटी से ही की जाती थी और खास तौर पर रोटी के ऊपर भी देसी घी लगाने का चलन था। लेकिन पिछले कुछ समय के अंदर समय के अभाव के कारण, थोड़ा सा आलस होने की वजह से, थोड़ा आदतें बदल जाने की वजह से अब हमने रोटी का इस्तेमाल लगभग बंद कर दिया है और ज्यादातर लोग ब्रेड्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। टीवी पर भी हमें यही दिखा दिया जाता है कि 2 रोटी के बराबर 2 ब्रेड्स हैं। एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री ने हमें इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है कि हम सही और गलत का फैसला भी नहीं कर पा रहे। और अगर हम ब्रेड भी खाना चाहते हैं तो क्या हम जानते हैं कि कौन सी ब्रेड किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए, हेल्थ कॉन्शियस पेशेंट के लिए, ओबीज पेशेंट के लिए बेहतर है? हम इस पर जाना ही नहीं चाहते, हम ये जानना ही नहीं चाहते। हम मार्केट जाते हैं, ब्रेड देखते हैं, खरीद लाते हैं, पर हम उसके ऊपर लिखी हुई जानकारी को ठीक से पढ़ना समझना ही नहीं चाहते। दोस्तों, हम सभी लोग जब ब्रेड खरीदते हैं बड़े आसानी से उसके ऊपर एमआरपी, उसका प्राइस पढ़ लेते हैं, उसका वेट कितना है ये भी जान लेते हैं और थोड़े से ज़्यादा और समझदारी दिखाते हैं तो उसकी एक्सपायरी भी देख लेते हैं कि वो ब्रेड कब ख़त्म होने वाली है। इतना देखने के बाद हम सेटिस्फाई हो जाते हैं और कोई भी ऐसी ब्रेड जो बेहद नुकसानदायक हमारे लिए हो सकती है उसे ही हम खरीद कर, पैसे देकर अपने घर पर ले आते हैं। बहुत सारे लोग हमसे ये जानना चाहते हैं, बार बार जानना चाहते हैं, डॉक्टर साहब कौन सी ब्रेड ठीक है, कौन सी ब्रेड हमें खानी चाहिए, या ब्रेड सारी ही बेकार हैं, या उससे बेहतर रोटी रहेगी, या हम क्या ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। दोस्तों, आज मेरा इस वीडियो को बनाने का पूरा मकसद आपको ये सिखाना है, आपको ये मदद करना है कि आप जब मार्केट जाएं तो कम से कम सही तरीके से एक बेहतरीन ब्रेड को आप चूज कर पाएं और उसे आप घर पर लाएं जो आपके लिए हेल्दी भी हो, आपकी शुगर के बढ़ने का डर भी ना हो, वजन के बढ़ने का डर भी ना हो और आप उसे इस्तेमाल कर पाएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें, क्योंकि मैं लगातार ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं जो किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर ऐसी सभी लेटेस्ट वीडियोस अपने पास लगातार पाते रहेंगे, आपके पास आती रहेंगी। दोस्तों, आज मैं सिर्फ आपको 3 वर्ड ही सिखाने आया हूं। पहला वर्ड है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, दूसरा वर्ड है टोटल कार्बोहाइड्रेट्स और तीसरा वर्ड है डाइटरी फाइबर्स। अब इन तीनों वर्ड्स को समझकर आप 1 मिनट के अंदर या उससे भी कम समय में अपने लिए बेहतर ब्रेड या इनफैक्ट कोई भी पैकेज्ड फूड आइटम खरीद पाएंगे। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो सभी फूड आइटम्स को दे दी गई है। ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि कितनी तेजी से कोई भी फूड आइटम आपके शुगर के लेवल को बढ़ा देगा। हाईएस्ट वैल्यू 100 मानी जाती है, जिसका मतलब होता है कि ये फूड आइटम सबसे तेजी से आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगा। और 100 ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिस फूड आइटम को दिया गया है वो है प्योर ग्लूकोज, यानी कि जब आप ग्लूकोज खाएंगे तो वो 100% एब्जॉर्ब होकर 100% आपकी शुगर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो बाकी के न्यूमेरिकल्स दिए गए, किसी फूड आइटम को 50, किसी को 60, किसी को 70, किसी को 80, किसी को 20 और किसी को 0 भी दिया गया है। तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ऐसा कौन सा फूड आइटम है जिसका 0 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो शुगर को बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा, और कौन सा ऐसा फूड आइटम है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्योर ग्लूकोज यानी कि 100 के आसपास है, जो एकदम से आपकी शुगर के लेवल को बढ़ा देगा। दोस्तों, आप जानकर सुनकर शायद यकीन भी ना कर पाएं, आपके घर में मौजूद, आपके आसपास की ग्रोसरी शॉप में मौजूद व्हाइट ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सभी फूड आइटम्स में से सबसे ज्यादा होता है। माना जाता है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 90 to 100 के ही बीच में है, यानी कि प्योर ग्लूकोज के आसपास है। ये उतनी ही तेजी से आपके शुगर के लेवल को बढ़ाएगा जितनी तेजी से अगर आप सीधा ग्लूकोज खा लेंगे, उतनी ही तेजी से ये आपकी शुगर के लेवल को बढ़ाएगा। मैं बटर, देसी घी या व्हाइट बटर की बात करूं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 होता है। दोस्तों, अगर आप ब्रेड के ऊपर बटर लगाकर खा रहे हैं तो आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बहुत कम कर देंगे। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से 60 के बीच में आ जाएगा। ये छोटी छोटी सी जानकारी आपके शुगर के लेवल को कंट्रोल कर सकती हैं, आपको बेहतर जिंदगी देने में मदद कर सकती हैं। यानी कि अकेला ब्रेड खाने के बाद शुगर का लेवल तेजी से बढ़ेगा और ऊपर से अगर व्हाइट ब्रेड के ऊपर व्हाइट बटर या देसी घी लगा लिया जाए तो उसके शुगर के बढ़ाने की
कम रह जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रेड को चूज कैसे किया जाए। जो दो और दूसरे वर्ड्स रह गए हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं, वो है टोटल कार्बोहाइड्रेट्स और डाइटरी फाइबर की वैल्यूज। ये भी आपके कोई भी खरीदे हुए पैकेज्ड फूड के ऊपर लिखी होती हैं। आप एमआरपी देख रहे हैं, आप उसकी एक्सपायरी देख रहे हैं, आप उसका वेट देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, मगर आप डाइटरी फाइबर्स नहीं देख रहे, उसमें मौजूद टोटल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देख रहे। दोस्तों, इन दोनों नंबर्स को भी आज से देखना शुरू कर दीजिए। ये उस प्रोडक्ट के प्राइस से, उस प्रोडक्ट के वेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, करना क्या है कि किसी भी पैकेज्ड फूड आइटम या ब्रेड के जो पैकिंग है उसके ऊपर एक सेक्शन होता है जिसे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के नाम से वहां पर मेंशन किया हुआ होता है। उसी के अंदर अगर आप जाएंगे तो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स भी लिखे होते हैं और उसी के नीचे डाइटरी फाइबर्स भी लिखे होते हैं। सिंपल सा आपने करना क्या है कि इन दोनों को डिवाइड कर देना है, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स डिवाइडेड बाय डाइटरी फाइबर्स, और जो रेशियो आएगी यही आपके लिए सबसे बेहतरीन इंडिकेटर है सही और खराब, अच्छे और बुरे ब्रेड के बीच में। अगर ये 10:1 से कम आ रहा है तो ये आपके लिए बेहतरीन है, और अगर ये 10:1 से ज़्यादा आ रहा है तो ये आपको नहीं लेना चाहिए। एक डायबिटीज़ पेशेंट होने के नाते, ओबीज पेशेंट होने के नाते, हेल्थ कॉन्शियस पर्सन होने के नाते ऐसी ब्रेड्स जिनका टोटल कार्बोहाइड्रेट और फाइबर रेशियो 10:1 से ऊपर है उसे आप ना खरीदें। मैंने बहुत सारी मार्केट से ब्रेड्स के सैंपल्स कलेक्ट किए और मैंने जब उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट इस टू फाइबर की रेशियो निकाली तो वाइट ब्रेड के अंदर सरप्राइजिंगली ये वैल्यू 15:1, 20:1 और इवन 25:1 के आसपास तक भी चली गई, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा थी किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ही मौजूद हैं। फाइबर्स बेहद कम है, जो कि एकदम से आपके शुगर को स्पाइक कर देगा, ब्लड के शुगर के लेवल को एकदम से बढ़ा देगा। कई बार हम मार्केट जाते हैं और गार्लिक ब्रेड का भी ट्रेंड बना हुआ है, उसे खरीद लाते हैं। हमें लगता है कि गार्लिक तो एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है जो कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है, वजन को भी घटाता है। लेकिन दोस्तों, जब मैंने उसका भी कार्बोहाइड्रेट इस टू फाइबर वैल्यू कैलकुलेट किया जो कि लगभग 25:1 के आसपास आया, जो कि बहुत ज्यादा था। ये ब्रेड आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला है। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है मल्टीग्रेन ब्रेड का और ब्राउन ब्रेड का। यही फॉर्मूला जब मैंने उनके ऊपर लगाया तो आपको सुनकर यकीन भी नहीं आएगा, सरप्राइजिंगली बहुत बेहतरीन रेशियो देखने के लिए मिला। 5:1 और 6:1 के आसपास टोटल कार्बोहाइड्रेट और डाइटरी फाइबर का रेशियो आया, जो ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों ऑप्शन आपके लिए, डायबिटीज पेशेंट के लिए, ओबीज पेशेंट के लिए बेहतर हैं। लेकिन दोस्तों, खाली ब्राउन ब्रेड कह देने से, मल्टीग्रेन ब्रेड कह देने से पर्पस सॉल्व नहीं हो जाता। आप कभी भी इन्हें भी खरीदें तो इन दोनों वैल्यूज को, टोटल कार्बोहाइड्रेट और डाइटरी फाइबर्स को डिवाइड कर कर जरूर देख लें। डिवाइड करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं आपको मोटा मोटा बता दूं दोस्तों, सारी ब्रेड्स के अंदर जो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं लगभग 40 से 50 के बीच में ही होते हैं। मान लीजिए 50 ही आपने मान लिया। अब डाइटरी फाइबर्स की वैल्यू सबके अंदर अलग अलग हो जाती है, किसी के अंदर 1, किसी के अंदर 2, किसी के अंदर 5, किसी के अंदर 10। तो अगर किसी के अंदर डाइटरी फाइबर 10 के आसपास है तो बहुत बेहतरीन है, इसके अंदर बहुत सारी फाइबर्स मौजूद हैं। जब आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, 50 डिवाइड बाय 10 इज सिंपली 5:1। यही तो समझना था बस। और अगर आप इसे समझ पाएं और डाइटरी फाइबर से रिच ब्रेड्स आप खरीद पाएं तो आप एकदम से शुगर के स्पाइक से, शुगर के बढ़ने के खतरे से अपने आप को बचा लेंगे। थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा 1-2 मिनट का ज्यादा समय लगा देने से आप बेहतर फूड ऑप्शंस को परचेज कर पाएंगे। और जाते जाते दोस्तों, मैं आपको इतना भी बता दूं, चूंकि हमारे देश के अंदर ब्रेड से पहले रोटी खाने का ही कॉन्सेप्ट था। दोस्तों, वो बिल्कुल सही था। अगर मैं आपको कंपैरिजन में बताऊं तो होल व्हीट से बनी रोटी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर का रेशियो है वो भी 5:1 के आसपास ही आता है, जो कि एक बेहतरीन और बेस्ट ऑप्शन बन जाता है किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए। तो आप या तो होल व्हीट से बनी रोटी का इस्तेमाल करें या मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटी का इस्तेमाल करें। उसके अंदर आप होल व्हीट के साथ साथ चना मिला लें, जौ मिला लें, जवार मिला लें, जिससे उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को घटाया जा सके। और दोस्तों, जाते जाते एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि जब हम रोटी के ऊपर देसी घी लगा कर खाते हैं, ब्रेड के ऊपर वाइट बटर लगा कर खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स घट जाता है। और किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट के लिए प्लेन रोटी से, प्लेन ब्रेड से अच्छी ऑप्शन बन जाती है उसके ऊपर बटर या देसी घी लगा कर खाना।
अगर आप एक नॉर्मल वेट वाले व्यक्ति हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। लेकिन अगर आप ओबीस हैं, आप वजन को घटाने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन आप छोड़ दें, ब्रेड भी छोड़ दें, बटर भी छोड़ दें और कुछ नेचुरल फूड ऑप्शंस की तरफ चले जाएं। चाहे वो स्प्राउट्स हो, चाहे वो नेचुरल लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट हों, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, दालें हों, बीन्स हों, नट्स हों या सीड्स हों, उन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कर लें। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये कीमती जानकारी जितनी अच्छी, जितनी ज़रूरी आपके लिए है, उतनी ही ज़रूरी बाकी के लोगों के लिए भी है जो डायबिटीज़ से, ओबेसिटी से जूझ रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।